हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ आप फ्यूचर में उनके रिवीजन कर सके, इसके लिए हमारी वेबसाइट examtrends.net पे आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह नहीं है कि पर्टिकुलर ये एक स्टैटिक टॉपिक है। हमेशा एक बुक लेने पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इस वजह से पीडीएफ रिवाइज करना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को कौन सा सम्मान देने की सिफारिश किया है। विंग कमांडर अभिनंदन कौन है, इनके बारे में आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी को जब हमारा पुलवामा अटैक हुआ था एंड उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था 26 को। 27 तारीख को क्या होता है कि पाकिस्तान अपने एयरफोर्स को भेजता है इंडियन टेरिटरी में, उन्हीं को भगाने 27 फरवरी को जो पाकिस्तानी विमान आते हैं इंडियन टेरिटरी में उनको भगाते वक्त अभिनंदन वर्तमान का प्लेन क्रैश हो जाता है पाकिस्तान की टेरिटरी में और इनको युद्धबंदी बना लिया जाता है। बाद में क्या होता है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत इनको छोड़ दिया जाता है और इनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की जाती है। जेनेवा कन्वेंशन में क्या किया जाता है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इनको इनकी वीरता के लिए इनको वीर चक्र, इन्होंने एक वीरता दिखाई जिसलिए इन्हें वीर चक्र देने की सिफारिश कर रहे हैं हमारे भारतीय वायुसेना। वीर चक्र जो है यह युद्ध के समय योगदान देने वालों को तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक, पहला है हमारा परमवीर चक्र एंड दूसरा है हमारा महावीर चक्र है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है। इसमें शीर्ष पर होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अब बात आती है कि यह रिपोर्ट अगर नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है तो यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। यह रिपोर्ट जारी किया जाता है बिजनेस स्कूल द्वारा। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन और एडिको समूह, इन तीनों के सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसकी थीम है उद्यमी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इसमें एक चीज़ इस बार इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पीछे में क्वेश्चन पूछेगा तो ये जरूर पूछ सकता है कि जो टॉप 10 में 8 देश हैं वो यूरोपीय हैं। टॉप 10 में 8 देश कैसे हैं, यूरोपीय देश हैं। इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे वैश्विक प्रतिस्पर्धा काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। ठीक, टॉप 5 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे हमारा सिंगापुर है, थर्ड पे हमारा अमेरिका है, फोर्थ पे नॉर्वे है, फिफ्थ पे है हमारा डेनमार्क। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा होगा आपके मन में तो वो होगा कि हाँ इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग है इस बार 80। लास्ट ईयर की अगर हम लोग 2018 की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 81 रैंकिंग थी। इस बार 80 है। हुआ क्या है कि इस बार भारत की जो प्रमुख चुनौती थी उसमें प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उनकी स्थिति में बनाए रखकर क्षमता में सुधार करने के लिए काफ़ी कुछ काम किया गया है। इस वजह से भारत एक स्थान ऊपर आया है और आ गया भारत कहाँ पे, 80वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड यूज़र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वोटर टर्नआउट ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा वीवीआईपी ऐप और सी विजिल ऐप, इनको भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाल ही में वोटर टर्नआउट ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि इस ऐप की मदद से जब भी मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति रियल टाइम में यह जान सकता है कि वोटरों की संख्या कितनी है, कहाँ कितनी % योगदान मतदान हो चुका है। ठीक है, इस ऐप को जल्दी ही जल्दी अपडेट किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। अब चुनाव से देखिए हमारे कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप यहाँ पे रिवाइज कर ले कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि चुनाव कुल कितने चरणों में हो रहा है, 7 चरणों में। कब से कब तक हो रहा है, 11 अप्रैल से लेकर के 23 मई के बीच में होगा।
हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा इस चुनाव में कुछ चीज़ें नई हैं, जैसा कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन सा बन गया है? तो तासीगंज पोलिंग स्टेशन, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा पहली ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर कौन बनी है? गौरी सावंत, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है पहली इलेक्शन एम्बेसडर, ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर। एंड इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए असम में एनाजोरी नामक एक पहल शुरू की गई है, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं की हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो फ्रांस के साथ देखिए हमारे कई इंपॉर्टेंट समझौते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। पहला तो है फ्रांस की एक कंपनी है आटोस, जिसने सुपर कंप्यूटर मिशन के साथ समझौता किया, जिसमें 70+ सुपर कंप्यूटर भारत फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप करेगा। दूसरा आपने सुना होगा 2022 तक भारतीयों को भारतीय स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो गगनयान मिशन है, उसमें जो भारतीय जाएंगे, जो साइंटिस्ट जाएंगे अंतरिक्ष में, उनको प्रशिक्षण कौन देगा? फ्रांस देगा। एंड तीसरा, अभी आपने देखा कि देश का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए किससे समझौता हुआ है? फ्रांस से हुआ है। ठीक है, इसकी कंपनी है इलेक्ट्रिसाइड दे फ्रांस, EDF एक कंपनी है फ्रांस की, उसी के साथ समझौता हुआ है सबसे बड़ी परमाणु विद्युत संयंत्र बनाने का भारत का। इसके लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने भारत सरकार से गारंटी भी मांगी है कि हाँ, आप हमें गारंटी दीजिए कि यह बन भी जाएगा अच्छे से एंड ये वर्क करेगा। ठीक, अब बात आती है कि ये जो परमाणु विद्युत संयंत्र है ये कहाँ बनेगा? फ्रांस के ये देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रांस के PM कौन, प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रों हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये बनेगा महाराष्ट्र के जैतापुर में। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? महाराष्ट्र के जैतापुर में, जिसका टोटल अगर हम लोग बात करें क्षमता, कैपेसिटी कितनी होगी? तो 1650 मेगावाट। ठीक, और सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है लद्दाख में, हमारा 5000 का। ठीक, और ये कितना है? 1650 मेगावाट। ये भी याद रखिए कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हम बना रहे हैं परमाणु विद्युत संयंत्र, जबकि वो क्या है? वो एक सौर संयंत्र है। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा कि ईरान के दौरे पर इमरान खान ने किस आतंक निरोधी संगठन गठित करने पर अपनी सहमति जताई है? तो इसका नाम होगा संयुक्त त्वरित कार्यवाही बल। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान गए थे ईरान के दौरे पर, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि हाँ, जब भी हमें टेररिस्ट ग्रुप से लड़ने के लिए क्या करना होगा? एक हमें संगठन बनाना होगा जिसकी मदद से हम लड़ सके। बाकी आप देख ही रहे होंगे कि पिछले 3 महीनों में हर महीने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे फेब में हुआ था, 14 फेब को हमारे यहाँ हुआ था पुलवामा में, एंड 15 मार्च को न्यूजीलैंड में हुआ, अभी 21 अप्रैल को हुआ है श्रीलंका में। तो ये सभी की सभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। तो इसके लिए सभी कंट्री को एक साथ जुट करके सामना इसका करना होगा और कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन इसको ढूंढना होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में आपातकाल लगाया गया? तो श्रीलंका में लगाया गया है आपातकाल। क्यों लगाया गया है? क्योंकि अभी ईस्टर संडे 21 अप्रैल को जो यहाँ पे धमाके हुए हैं तीन जगहों पर, उस वजह से यहाँ पे आपातकाल लगा दिया गया है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में भी आपको वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 73वीं संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो लुधियाना पंजाब में हुआ है संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन। यह किसने जीता है? यह जीता है केरला ने। छठी बार केरला ने यह ट्रॉफी जीता। यह किससे संबंधित है? ये भी जान लीजिए। तो यह फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चाय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एशियन टी अलायंस में कितने देश सम्मिलित हैं? इसमें कुल 5 देश सम्मिलित हैं। कितने देश हैं? 5 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से? भारतीय चाय संघ, दूसरा हमारा चीन चाय विपणन संघ, तीसरा हमारा इंडोनेशियाई चाय विपणन संघ, 4th है हमारा श्रीलंका चाय बोर्ड, एंड 5th है हमारा जापान चाय एसोसिएशन। इनका उद्देश्य है कि चाय का व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रौद्योगिक आदान प्रदान के साथ साथ वैश्विक स्तर पर चाय को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन अभी हमारा देखिए और भी है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक,
विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है हमारा 23 अप्रैल को। और इस बार यूनेस्को ने क्या किया है कि जो इसका आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा, संयुक्त अरब अमीरात शारजाह शहर में होगा, जिसे वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है। और वहाँ पर पहला पुस्तक मेला होगा 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को हो चुका है पहला पुस्तक मेला। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग रिवीजन करेंगे हमारे कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। एंड इस बार इसकी थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। अगला था हमारा कि गरिया पूजा कहाँ पे हुआ है, तो यह त्रिपुरा में हुआ है। कहाँ का त्यौहार है, त्रिपुरा का त्यौहार है गरिया पूजा। फिर था हमारा क्रोनोज मेलवेयर किससे संबंधित है, तो यह कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट था हमारा कि मुएलर रिपोर्ट किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका से संबंधित है मुएलर रिपोर्ट। फिर था हमारा कि रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन हमारा था साइंस एंड टेक से, जेरी कॉब का निधन हो गया है, वो किस देश से बिलोंग करती हैं, तो यह अमेरिका से बिलोंग करती हैं। और जो अंतरिक्ष यात्रियों का परीक्षण होता है उसको पास करने वाली यह पहली महिला थी। अगला हमारा कि भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस के रूप में। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि एनआरआई लोगों के लिए पेपरलेस खाता खोलने की सुविधा किस बैंक ने शुरू किया है, तो आईडीबीआई में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें, और जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनको आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।